हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है ऑल नोरसेट एस्पिरेंट के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी नोरसेट 2023 का जो होने वाला है 3 जून सैटरडे को, तो उसके ओनली 40 डेज़ लेफ्ट हैं। तो इन 40 डेज़ में कुछ नोरसेट को क्रैक करने की हम स्ट्रैटेजीज मैं आज के वीडियो में शेयर करूँगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी शेड्यूल में और जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप इन सब चीज़ों को अप्लाई जरूर करें। तो सबसे पहली बात, अभी आप लोगों के माइंड में एक बात चल रही है कि अब हमारे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि सिलेबस इतना सारा है और टाइम हमारे पास 1 मंथ बचा है। तो हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन को सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपकी थ्योरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि एम्स में जो क्वेश्चंस हैं सिंगल लाइनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं थोड़े घुमा फिरा के होते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चंस कम आते हैं। जैसे ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे देता है कई बार एग्जामिनर, ऑप्शंस क्वेश्चंस को घुमा के दे देता है। जैसा कि मैंने अभी 2-3 दिन की क्लासेस में क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल एकदम नोरसेट के लेवल के हैं। तो आप लोगों को अपनी थ्योरी को, और वो क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे तब तक आपके एमएसएन के F1 के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है छोटी छोटी चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सबसे पहली बात, अगर आप अपनी थ्योरी पढ़ रहे हो और आपकी थ्योरी अगर बची है, तो आप सबसे पहले जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो अपना टाइम मैनेजमेंट करके पढ़े। सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और आप जल्दी भी चीज़ें कवरअप कर पाओगे। लाइक आप एक 25 से 30 मिनट का स्लॉट ले लो, आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोई भी सिस्टम उठा लिया, उस सिस्टम का पहला स्लॉट लगाओ 25 से 30 मिनट का, 2 से 3 मिनट का मैक्सिमम 5 मिनट का ब्रेक लो। इस प्रकार आप 25 से 30 मिनट के 4-5 स्लॉट लगाएं, उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले। इस प्रकार अगर आप स्लॉट लगा लगा के पढ़ाई करोगे, शॉर्ट्स गोल 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 बना के कि हाँ मुझे ये टाइम सेट करना है और इतने टाइम में मुझे इस यूनिट की थ्योरी को कंप्लीट करना है, बिल्कुल मैं 100% बोलूँ। अगर आप इस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करके गोल बना के अगर आप अपनी थ्योरी पढ़ोगे तो आपकी थ्योरी बहुत ही जल्दी कवरअप होगी। अब आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मतलब जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि कहीं पर से भी अननेसेसरी चीज़ें आपको बिल्कुल छोड़ देनी है। आपको बिल्कुल अभी क्लियर एंड स्पष्ट उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है जो एग्ज़ाम में हर बार आते रहते हैं, और जो गलतियां आप एग्ज़ाम में करते हो उन पे अभी आपको काम करना है। जिन थ्योरी के जिन टॉपिक से फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, बेसिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, अपनी थ्योरी को क्लियर करें। उसके बाद अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप अपना एक फिक्स टाइम कर लो, मुझे इस टाइम इस सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है और इस टाइम हमें MCQ प्रैक्टिस करना है। MCQ प्रैक्टिस अभी इस टाइम कम से कम आप दिन में अभी 500 to 700 क्वेश्चंस एवरेज निकालो ही निकालो, चाहे और वो कहाँ से निकालने हैं। अब बहुत सारे बच्चों किस चीज़ के लिए भी क्यों रही है, तो वो आपको अपनी जो पहले से पढ़ी हुई बुक है उन्हीं से निकालें। मैं अभी भी बोल रही हूँ, नया कंटेंट अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है, जस्ट पुराना कंटेंट। तो थ्योरी और MCQ की बात होगी कि कैसे उसको पढ़ना है, और जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपनी थ्योरी को फटाफट रिवाइज करें। देन आपका लास्ट टाइम जो बचेगा उसमें ओनली MCQ प्रैक्टिस करना है। ये आपकी थ्योरी की बात होगी। सेकेंड चीज़ होती है, जिसका बच्चों को सबसे ज़्यादा लॉस होता है उसकी वजह से जो गलती आप एग्जाम में करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोगों को पता है एम्स में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। PGI चंडीगढ़ में 1/4 थी, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मांग रही है। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चंस गलत करे तो आपका 1 नंबर यहाँ पे माइनस होगा। तो एम्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कम से कम 1,10,000 20,000 बच्चे एम्स नोरसेट में बैठते। तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो कम से कम आप लास्ट टाइम का रिजल्ट उठा के देख लेना, किसी बच्चे से पूछ लेना, कम से कम आप 500 से 1000 बच्चों से पीछे चले जाओगे। और 500 से 1000 बच्चों से पीछे जाने का मतलब एक क्वेश्चन और आपका 6 महीने का इंटरवल। 6 महीने, अब तो फिर भी 2 बार नोरसेट होने लग जाएगा, लेकिन पहले हमें 1 साल का वेट करना पड़ता था एम्स का एग्ज़ाम देने के लिए।
और जिनका ड्रीम है एम्स में जॉब करना, अपने घर के पास जॉब करना, तो उसको 1 साल तक का लंबे टाइम का वेट करना पड़ता था। एम्स इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चीज़ें फिक्स होती है, सब कुछ शेड्यूल से होता है, इसलिए ये बेस्ट है। ये है नेगेटिव मार्किंग। तो अपनी नेगेटिव मार्किंग को कैसे बचाएं? अब जरूरी नहीं हो कि एक 200 नंबर का पेपर है जो नर्सिंग के, जो हमारा एम्स का पेपर आता है उसमें 180 क्वेश्चन आपसे नर्सिंग के पूछे जाते हैं, 20 नॉन नर्सिंग के। नॉन नर्सिंग पे ज़्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा फोकस करें नर्सिंग पोर्सन। नॉन नर्सिंग आप 2-3 दिन पढ़ के भी थोड़ा दे सकते हो, बहुत ईजी आती है। तो सबसे पहले बात, आपको पूरे के 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, जितने आपको आ रहे हैं आप अपना पेपर है वो स्लॉट में अटेंड करें। सबसे पहले बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं उन्हीं के आंसर दें, चाहे वो क्वेश्चन 50 हैं, चाहे 60 है, चाहे 70 है, चाहे 80 है, चाहे 90, चाहे 100 है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जिनमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं है, पढ़ते ही हाँ बिल्कुल भाई एग्जैक्ट ये आंसर हो सकता है, उनका आंसर करें। सेकेंड चीज़, अब आपको ये है कि हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्रिस्टल क्लियर मतलब बिल्कुल क्लियर है, 100% आप श्योर हो। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आप 80 से 90% श्योर हो, उनका आंसर्स आप करें। फिर क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको 50-50 डाउट होता है, और वो जो 50-50 वाला डाउट, 2 ऑप्शंस आप बिल्कुल सेपरेट कर दोगे, 2 ऑप्शन में जहाँ पे आपको डाउट होगा और वही चीज़ें आप गलत करके आते हो, आप उन 50-50 के चक्कर में अटेम्प्ट ज़्यादा कर देते हो और वो 50-50 के चक्कर में आपके क्वेश्चन चले जाते हैं नेगेटिव में, और आप सोचते हो कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये जो आपका 50-50 वाला 2 ऑप्शंस में जो डाउट होता है वो बहुत ज़्यादा आपको मार दे सकता है। तो अगर आप बिल्कुल भी आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ रखी है, नहीं सुन रखी है, आपको नहीं आती, वो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही है एग्जाम में, तो बिल्कुल उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। 160 क्वेश्चंस बहुत होते हैं सिलेक्शन दिलाने के लिए, जरूरी नहीं कि आप 180 क्वेश्चंस लेके आएंगे। 160 क्वेश्चन अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो मेरा यकीन मानो, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो 160 क्वेश्चंस करके भी आप एम्स नोसेट में टॉप कर सकते हो और अंडर 10 अंडर 100 रैंक लेके आ सकते हो, जो भी आपको रैंक लानी है, जो आपको एम्स टीम। तो सबसे पहली बात, जहाँ 50-50 में आप लोगों को डाउट है उन क्वेश्चंस को कम ही अटेम्प्ट करें, ज़्यादा तुक्के मारने की कोशिश ना करें, और कम से कम उस 50-50 वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ज़्यादा का रिस्क ना लें, ज़्यादा क्वेश्चंस का रिस्क ना लें, क्योंकि एम्स की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात आपने एमसीक्यू और थ्योरी को कैसे पढ़ना है। सेकंड चीज़, अपनी नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, अगर आप इन चीज़ों को अपनी तैयारी के टाइम अगर अप्लाई करते हो तो श्योर ये आपका 100% सिलेक्शन करवाने में हेल्प कर सकती है। और अभी आप लोगों को 1 महीना बच्चा एग्जाम, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं। थर्ड चीज़, आपको टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि पेपर का क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लेंदी भी आते हैं, साइकेट्री के क्वेश्चन होंगे, ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होंगे, आपके या कम्युनिटी मेडिकल सर्जिकल की नर्सिंग के और ओबीजी के, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी एंड साइकेट्री की क्वेश्चंस का, इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी आते हैं, तो उसको पढ़ने में आपको काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है या टाइम लग जाता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपको क्या करना है, हर रोज कर सकते हो, या आप मतलब अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज बाई नहीं कर रखी, आप टेस्ट सीरीज बाई नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, 2012 से 2010 से एम्स के क्वेश्चन पेपर उठाने शुरू कर दे, किसी भी एम्स के, सारे एम्स के, रोज कम से कम एक पेपर लगाएं और एक नोटबुक में अपने आंसर लिखें, क्या आंसर है, देन आंसर के साथ चेक करें 100 में से 200 में से आपका स्कोर कितना है, आपने कितने क्वेश्चन सही करे, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसका रैशनल देखें, अपने नोट से उस टॉपिक को पढ़ें, और जो गलती आपने करी है उसको पॉइंट में लिखें। दिस मेथड इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड टू इवेलुएट योर सेल्फ एंड योर थ्योरी। जब तक आपने अपने आप को इवेलुएट नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हो। जब तक आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करोगे आप एग्जाम में सही चीज़ें, सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। थ्योरी एमसीक्यू पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप उन चीज़ों को आप इवेलुएट नहीं कर पाओगे कि आप कितनी चीज़ें सही कर रहे हो और कितनी चीज़ें गलत कर रहे हो। तो अगर आप टेस्ट सीरीज बाई नहीं करना चाहते
तो आप डेली एक टेस्ट जरूर दें। और टेस्ट मतलब आप किसी भी बुक से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, किसी भी बुक से, और उसका क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट कर दे। अपने आंसर लिखे, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, देन टिक करते रहे कि मैंने कितने क्वेश्चन सही करे, कितने। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू इवेलुएट योर सेल्फ। और इसमें आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा और आप अपने आप को इवेलुएट भी कर लोगे। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे कि कहाँ कितने क्वेश्चन मिले हैं। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम sunita13.96 एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द माई टेलीग्राम ग्रुप। आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, सारे अपडेट मिल जाएंगे। माई टेलीग्राम ग्रुप @मेडिकल हब सुनीता मैम और 9 to 5 आप सर्च कर सकते हो, आपको बिल्कुल मिलेगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, डिटेल्स सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और बात की, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी, एमसीक्यू, नेगेटिव मार्किंग एंड देन आपका टाइम मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप अपनी तैयारी के टाइम वो करें। अब बात आती है लास्ट, जो कि हमें होता है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फुल होता है कई बार बच्चों को ना, बहुत ज़्यादा कि यार मैं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। तो डियर, इस रिजल्ट के बारे में ना सोचे। मैं अभी आप लोगों को बोलूँगी, डोंट थिंक अबाउट दैट कि इन फ्यूचर क्या होगा। थिंक अबाउट प्रेजेंट कि मैं अब कितना कर सकता हूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या गलतियाँ करी थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन पे काम करें। दिस इज़ वेरी प्रेशियस टाइम। और अपने आप को देखो, चाहे आपको चीज़ें आती या नहीं आती, फिर भी आपका एग्ज़ाम के टाइम में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करोगे तो आप सही चीज़ों को भी गलत करके आ सकते हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है ड्यूरिंग एग्जाम, और 3 घंटे के टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आप गलत चीज़ों जो आपने पढ़ भी नहीं रखा, वो चीज़ें भी आपसे सही हो सकती है, वो चीज़ें भी आपसे सही हो सकती है। मतलब एक मेन चीज़ है कि ड्यूरिंग द एग्जाम योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका माइंड तभी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, तब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, आप अपने बारे में कॉन्फिडेंस रहेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, मैंने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, और मैंने जो पढ़ा है उन्हीं में से 75% 80% पेपर आएगा। अगर आप ये सोच के एग्जाम में जाते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाता है, ये मैं बोल रही हूँ। तो थिंक पॉजिटिव ऑलवेज अबाउट योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम। अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। एग्जाम का जब थोड़ा सा टाइम बचे तो आपको बेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। जब एग्जाम के 20 से 25 दिन बचे तो बेस्ट आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, जस्ट ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस। कम से कम दिन में 1000 से 1200 क्वेश्चंस आपको निकालने हैं उन्हीं बुक से जिस बुक से आपने पढ़ रखा है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो एम्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं डेफिनेटली। 200 क्वेश्चंस में तो पूरा थ्योरी तो देगा नहीं, क्योंकि 200 क्वेश्चंस थ्योरी में नहीं। तो आप इमेज बेस्ड क्वेश्चंस रोज एक पीडीएफ ले ले किसी भी जिसमें सारी इमेज बेस हो, उनको आधा घंटा निकाल के रोज़ सारी इमेजेस को एक बार देखते हैं। तो रोज़ अगर आप इस प्रकार 1 महीने तक रोज़ इमेज देखते रहोगे तो वो अपने आपके दिमाग में जम जाए। किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इमेज के पर्पज पूछ सकता है, यूज पूछ सकता है, तो सारी चीज़ें याद करें अच्छे से कि यूज क्या है, क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से याद करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर सोल्व करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको 100% 95% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपके अच्छे से एमसी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें, बेस पढ़ें, अभी जितना हो उसके बेसिक को रिवाइज करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, स्लॉट बना के टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई करें, नेगेटिव मार्किंग को कैसे प्रिवेंट करें, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एंड 5th इज़ द अपने आप को मोटिवेट और कॉन्फिडेंस कैसे रखें ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड
during exam. I hope these 5 strategies can help you during your exam and can make you success and give you positive result. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को इसी प्रकार की अच्छी और वीडियो नेट देती रहूँगी, आप लोगों को अच्छा कंटेंट में देती रहूँगी। तो मैंने बहुत सारे फंडामेंटल के प्रोसीजर, ऐसे प्रोसीजर जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ऐसे पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने पढ़ाए हुए हैं। अगर फिर भी किसी को फंडामेंटल के प्रोसीजर या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम sunita13.96। यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि @मेडिकल हब, जहाँ पे ये वीडियो डलेगी या जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं @मेडिकल हब सुनीता मैम के नाम से। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। गुड लक फॉर एग्जाम। अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू नर्सिंग एग्जाम यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। श्योरली आई विल हेल्प यू एंड मेक यू डेफिनेटली सक्सेस। तो अगर मेरी थोड़ी बहुत हेल्प से अगर किसी बच्चे को, एक बच्चे को भी सक्सेस मिलती है, एक बच्चे को मोटिवेशन मिलता है तो इट इज़ बेस्ट फॉर मी एंड डेफिनेटली आई विल डू समथिंग बेटर इन माई नर्सिंग फील्ड। और आई वांट टू डू सम फॉर माई स्टूडेंट्स जो कि मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो इसी प्रकार अपना प्यार वाला बनाए रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।